नमस्कार जी, मैं मंजू। बुक्के की तरह दिखने वाले फ्लावर्स, ये जो पौधे तो पहचान लिए होंगे आपने। तो मैं बात कर रही हूँ वर्जीनिया स्टॉक के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये लास्ट ईयर मैंने फ़र्स्ट टाइम ग्रो किए थे और मेरे कई भाई बहनों ने ये कमेंट्स किया था कि इनके फ्लावर्स हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या हमने पहली बार इनके पौधों का नाम सुना। तो कई बार ये होता है कि पौधे तो बड़े पुराने होते हैं और जब हम लगाते नहीं अपने गार्डन में तो इसलिए हमें पता भी नहीं होता, ध्यान भी नहीं देते हैं। तो जब सर्च करते हैं तो कई कई सारे वीडियोज़ इनके मिल भी जाते हैं। तो अगर मेरे बहन भाइयों ने इन्हें ग्रो किया है तो लास्ट टाइम जब मैंने कॉन्टेस्ट रखा था तो मैंने इनके सीड जो लास्ट टाइम अपने गार्डन से चुने तो वो मैंने शेयर किए हैं, आपको दिए हुए हैं। और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, बट कैसे इसे ट्रांसप्लांट करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, तो ये चीज़ अगर आप समझ लें तो इसके फूल बहुत ही अच्छी तरह से आएंगे। तो ये छोटे से एक प्लास्टिक पॉट में मैंने इसकी ये जो पौध तैयार कर रखी हुई है। तो अभी आज मैं ट्रांसप्लांट करने वाली थी बट मैं कर नहीं पाई, क्योंकि कर इसलिए नहीं पाई कि अभी मैं नीचे जाना चाहती हूँ और नीचे घर के काम जो मुझे आज मैंने सोचा है कि मैंने क्या काम पूरा करना है तो वो मुझे अभी पूरा करना है, क्योंकि जो मेरी पेंडिंग पड़ी हुई है दिवाली की सफाइयाँ तो मैं उन्हीं में लगी हुई हूँ। तो हाँ, मैंने आके अभी खूब सारे काम किए हैं, ऊपर पानी भी दिया है पौधों को और पानी के साथ साथ मैंने कई सारे जो गमले खाली किए हैं और उनमें पौधे ट्रांसप्लांट किए हैं। तो मैं दिखाती हूँ पहले क्या क्या किए हैं, फिर इसके बारे में मैं जानकारी शेयर करती हूँ। पहले तो ये एक बैग ये अभी मैंने भरा है और अभी धूप तेज आने लगी है तो फिर काम करने का मन नहीं हो रहा है। तो जब काम करने का मन नहीं हो तो करना नहीं चाहिए, फिर काम वो ख़राब ही होता है। तो मैं अब कल इसे जो है ट्रांसप्लांट करूँगी। वैसे भी ट्रांसप्लांट करने की मैंने वीडियो बनाई, एक ये खाली की है तो मैं सोच रही हूँ इसी में वर्जीनिया स्टॉक लगाऊँ। और जो 3-4 गमले मैंने इस तरह के जो सीमेंट के हैं, ये भी छोटे गमले हैं, ऐसे ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो ये देखो मेरा हाथ 6 इंची भी नहीं है, तो इस तरह से ये जा रहा है। तो ऊपर से तो थोड़ा सा बड़ा है, ऊपर से 6 इंची है और नीचे से थोड़ा हाइट इसकी छोटी है। तो ऐसे पूरा जब हाथ जाता है तो 6 इंची का होता है, 6-7 इंची का ऐसे ही होगा। तो इसमें मैंने कई सारे पौधे कोई अभी ट्रांसप्लांट किए हैं। तो जैसे कि ये नेट का टुकड़ा लगा है तो आज ये जो गमला भी मैंने दिखाया तो इसमें ये पेरिस डेज़ी मैंने लगा दिया है। और इसमें जो नेट के नीचे पहले गमले पड़े हुए थे तो वो भी हल्के से चलना शुरू हो गए हैं। तो एक इसमें मैंने ये डायमोर्फिका ग्रो किया है और एक ये भी अभी खाली किया है मैंने गमले, ये सब अभी खाली किए हैं। तो एक इसमें ये मैंने लेडीज़ लेस का, उसके लिए तो छोटा है ये गमला पर फिर थोड़े ही फूल आएंगे। तो ये सब काम किए हैं। तो और कुछ मैंने अंदर जीने के अंदर रखे हैं। और ये जो नेट के नीचे पहले से पड़े हुए थे मैंने ये जो पौधे मैंने ट्रांसप्लांट किए थे तो ये देखिए इस हालत में है, अब थोड़े चलना शुरू हो गए। तो इनमें मैंने धूप में इनको रखना शुरू कर दिया है, मतलब आज ही मैंने ये निकाले हैं। पहले कल मैंने नेट हटाया था और आज मैंने ये ऐसे बाहर कर दिए हैं। और कुछ कोरियोप्सिस ये भी लगे हुए हैं। तो जो अभी पोट में दिखाए वो सैंड कोरियोप्सिस और ये दूसरे वाले गोल्डन वाले तो ये चलना शुरू हो गए हैं। तो थोड़ी सी हल्की सी धूप में ये इस तरह से देख लो, ये दीवार है और ये हल्की सी ऐसे धूप में शुरू कर रख दी है मैंने और पानी दे दिया है। तो ये रहे आज के काम। और कुछ एक गमले जो बना के मैंने ट्रांसप्लांट किए हैं ना, वो सीमेंट पोट वो मैंने अंदर रखे हैं, जिन्हें के अंदर रखे हैं, क्योंकि नेट के नीचे भी ज़्यादा जगह नहीं है। तो कुछ कुछ मुझे और भी देखना है, रखना है, अभी देखती हूँ। तो ये वर्जीनिया स्टॉक के बारे में बात करूँ कि अगर इसे आप लगाना चाहते हैं 10 इंची पोट में तो इसमें से आप 5-6 पौधे निकाल के उसमें 10 इंची पोट में लगा दें। और एक इसकी ये बात मैंने देखी, वैसे भले ही ये बड़ा हार्डी प्लांट है, चल पड़ता है, बट जब हम इसे ट्रांसप्लांट करते हैं तो इसकी जो पौधे सेट होने में गमले में बड़ा लंबा टाइम लेते हैं। ये लास्ट ईयर का मुझे जो मैंने एक्सपीरियंस किया तो वो मैं शेयर कर रही हूँ। हाँ, हालांकि मैंने उसे छाया में नहीं रखा था तो जगह नहीं थी इतनी रखने की, तो मैंने फिर खूब सारे पौधे एक साथ ट्रांसप्लांट किए थे। तो मैंने इसे धूप में ही रहने दिया था और ऊपर बोरी से कवर कर दिया था, लकड़ी लगा के, लकड़ी एक लंबी सी लगाई, ऊपर बोरी से ढक दिया और इनको फिर छाया आने लगी थी। तो जब चलने शुरू हुए थे फिर बोरी मैंने हटा दी थी।
तो ये चीज़ हो गई। ये अकेला अकेला पौधा अच्छा नहीं लगता है, फूल उसमें ज़्यादा सुंदर नहीं लगते हैं। और जब भी ये थोड़े से बड़े होने लगे तो ये जैसे बड़े होने लगते हैं तो ये ऐसे झुकने लगते हैं, लुढ़कने जैसे लगते हैं, ये टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। तो ये इस तरह से ये धागा या रस्सी कुछ भी ये बांध लेना है, ये इसमें ऐसे बांध लेना है। तो बांधने से फिर वो शेप इनकी सीधी रहती है। और अगर आप इनको खूब घने चलने देंगे तो फिर ये पौधों की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी और वो देखने में सुंदर भी नहीं लगते हैं और वो झुकने भी लगते हैं। तो ज़्यादा खुराक मिलती है थोड़ी, जैसे कि 10 इंची पोट में मैंने आपको बताया कि 6 पौधे आप रख सकते हैं। और उनमें भी चलने में फिर ऐसे कुछ भी कपड़ा बांध देना, कुछ भी बांध देना, जैसे ही मैंने इस पर बांध दिया। नहीं तो पानी डालते हैं ये पूरे फैल जाते हैं तो फिर देखने में सुंदर नहीं लगते। तो बस इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो पिछली बारी मैंने जो लास्ट टाइम मैंने मल्होत्रा वाले पोट में डाले थे, तो वीडियो नंबर 1548 में मेरे गार्डन में जो वर्जीनिया स्टोक लास्ट टाइम लगे थे उसमें खूब सारे फूल आए हुए हैं। तो थंबनेल में मैं वही अपने गार्डन की ही पिक्चर लगाऊंगी, तो उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगी, तो आप देख सकते हैं। तो इनको पर्पल कलर के हो गए, और अगर आपके पास सफ़ेद रंग के दूसरे फ्लावर्स हैं तो वो भी आप इनके साथ मैचिंग करके लगा सकते हैं, तो बड़े सुंदर लगेंगे। तो बस यही जानकारी थी। बाकी सब वो जो पानी जैसे देना है, मिट्टी हल्की मॉइस्ट होनी चाहिए, और पूरा दिन की धूप में, अब ठंड जो पड़ने लगेगी आगे आगे ज़्यादा होगी, अभी इस टाइम तो नहीं है, तो फिर इन्हें पूरा दिन की धूप में रखना है। और अभी भी मेरे यहाँ ये कोई 6-7 घंटे की धूप में है। तो आप सोच रहे होंगे कि ट्रांसप्लांट करना क्यों नहीं सिखाए। तो मैंने ट्रांसप्लांट करना इसलिए नहीं सिखाया, फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा और इस टाइम मेरा मन नहीं कर रहा है इन्हें ट्रांसप्लांट करने का। तो मैं कल या फिर शाम को, मेरे पास टाइम अगर बचता है रहता है तो मैं देखूंगी, और उसी तरीके से बिल्कुल ट्रांसप्लांट करने हैं जो मैंने कल एक वीडियो बनाया था, परसों बनाया था। तो पौधे जो मैंने ट्रांसप्लांट करना आपको दिखाए थे, सिखाए थे कि किस तरह से करने हैं, बिल्कुल उसी तरीके से करने हैं। मैंने तरीका बताया हुआ है, आप वो मेरे वीडियो आप देख लें। अगर आपको ध्यान नहीं है कि कौन सा वीडियो, तो चलो एक वीडियो बता देती हूँ। जैसे मैंने जर्मन कैमोमाइल सिखाए थे ट्रांसप्लांट करना, बिल्कुल उसी तरीके से इन्हें करना है, और उसी तरीके से जैसे मैंने बताया छाया में रखना है, चलने लगे तो फिर कैसे रखना है, तो ये आपके अच्छे से चलने लग पड़ेंगे। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।